यूएन में भारत का बहुत बड़ा ऐलान। यूनाइटेड नेशन में अगर भारत को वीटो नहीं तो यूएन भी नहीं। भारत पर रूस और फ्रांस के ऐलान के बाद यूएन में अफरा तफरी। रुचिरा कंबोज ने मचाया तहलका। यूएन में झुकने को तैयार हुए 120 देश। वीटो के लिए भारत को मिला G4 देशों का भारी समर्थन। जर्मनी ने बंद किए अपने सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट। कारण हैरान कर देगा। दोस्तों, जिस बात का डर था अब वह धीरे धीरे सच हो रहा है। भारत को वीटो ना मिलने पर अब यूनाइटेड नेशन को टाटा बाय कहने को लेकर भारत ने बड़ा बयान दे दिया है। यकीन मानिए, पीएम मोदी के इस बयान के बाद यूनाइटेड नेशन में अफरा तफरी का माहौल है। वीटो के लिए 70 सालों से इंतजार कर रहे भारत का अब सब्र का बांध टूट रहा है। यूनाइटेड नेशन भी इस बात को समझ चुका है कि अब भारत रुकने वाला नहीं है। यूएन को यह भनक लग चुकी है कि अब भारत आज या पार के मूड में है। आज वीटो पाने के लिए भारत के 140 करोड़ लोगों के दिलों में संवेदनाएं हैं, लेकिन चीन जैसे देश हर बार परेशान किया करते हैं। यहां तक कि परमानेंट सीट के प्रबल दावेदार G4 देशों ने भी माना है कि सबसे पहले वीटो भारत को मिलनी चाहिए। चीन के अलावा ऐसा कोई भी देश नहीं है जो संयुक्त राष्ट्र में खुले तौर पर भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन न करता हो। यहां तक कि भूकंप में मदद मिलने के बाद तुर्की भी अब धीरे धीरे भारत के गीत गा रहा है, लेकिन कश्मीर मुद्दे पर अभी भी तुर्की हिलने को तैयार नहीं। पीएम मोदी 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हमारी आजादी के 75 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन भारत को अब तक वीटो नहीं मिल सका। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण और साजिश है। इसका खुलासा आज हम आपके साथ करने वाले हैं। फ्रांस, ब्रिटेन और रूस और अमेरिका जैसी महाशक्तिशाली देश पहले ही भारत को वीटो देने का ऐलान कर चुके हैं। रूस और फ्रांस ने तो कई बार भारत के लिए यूनाइटेड नेशन में बखेड़ा खड़ा कर दिया है। भारत को मिल रहे भारी समर्थन को देखने के बावजूद यूनाइटेड नेशन अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधे बैठा था, लेकिन अब भारत उस काली पट्टी को खोलने जा रहा है। यूनाइटेड नेशन भी भारत के इस कदम से घबराया हुआ है और उसे डर है कि कहीं संयुक्त राष्ट्र बिखर ना जाए। इस वक्त पीएम मोदी के साथ साथ विदेश मंत्री जयशंकर और यूएन में भारत की प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज सभी ने एक स्वर में संयुक्त राष्ट्र छोड़ने की धमकी देना शुरू कर दी है। लेकिन अब जो खबर आ रही है वह 193 देशों को भौचक्का कर देगी। भारत को वीटो देने के लिए 90 से ज्यादा देश तैयार हो चुके हैं, लेकिन हर बार चीन भारत के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़ा हो जाता है। यहां तक कि यूनाइटेड नेशन भी चाहता है कि भारत को वीटो दिया जाए। उसके अलग अलग प्रतिनिधियों ने कई बार भारत को परमानेंट सीट देने की मांग दोहराई है। संयुक्त राष्ट्र को पता है कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इसके बावजूद भी भारत संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं है। यह यूनाइटेड नेशन के लिए शर्म की बात हो गई है। इसी वजह से यूनाइटेड नेशन प्रमुख भी चाहते हैं कि भारत को जल्द से जल्द यूएन में परमानेंट सीट पर शामिल किया जा सके। ऐसे जयशंकर ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर संयुक्त राष्ट्र में रिफॉर्म नहीं हुआ तो भारत अपनी कार्रवाई शुरू कर देगा। मतलब यही निकाला जा रहा है कि अब भारत संयुक्त राष्ट्र के अलावा किसी और संस्था का हिस्सा बन सकता है। रूस के विदेश मंत्री कई बार कह चुके हैं कि भारत को जल्द से जल्द वीटो मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि रूस एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा वीटो पावर का इस्तेमाल करता आया है और अब वह चाहता है कि यह वीटो पावर भारत को भी मिले। लेकिन ड्रैगन हर बार मामला बिगाड़ रहा है। इसी वजह से भारत ने भी कई बार चीन को एमटीसीआर में घेरने की धमकी दी है, लेकिन चीन भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। हालांकि भारत को वीटो देने के लिए 100 से ज्यादा देश पूरी तरह से तैयार है, लेकिन चीन जो एक परमानेंट मेंबर है वह हर बार भारत के साथ खूब व्यापार करता है, लेकिन भारत को वीटो देना नहीं चाहता। अगर परमानेंट मेंबर में कोई भी देश वीटो कर देता है तो यूनाइटेड नेशन में कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हो पाता। इसी का फायदा बार बार चीन भारत के खिलाफ उठाता आया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के एक कार्यक्रम में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि हम भारत के लोग डरने या झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि संयुक्त राष्ट्र अभी भी आदि मानव के जमाने के जैसे बर्ताव कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र अपने आप को आधुनिक नहीं बना रहा। इसी वजह से अब यूएन हर मामले में फेल होता जा रहा है। कंबोज ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर सही तरीके से उपयोग किया जाता है तो यह अत्यधिक समृद्धि और अवसर पैदा कर सकती है, लेकिन यह सुनिश्चित करने
की आवश्यकता है कि AI सिस्टम का दुरुपयोग न हो और डिजिटल सुपर इंटेलिजेंस की उन्नति मानवता के साथ सहजीवी हो। रुचिरा कंबोज ने कहा कि यह समय टिकाऊ विकास के 2030 एजेंडे को मजबूती प्रदान करने का है ताकि सर्वजन के लिए सामाजिक व आर्थिक प्रगति सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने भारत में सामाजिक सशक्तिकरण के लिए कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा समेत अन्य क्षेत्रों में AI के प्रयोग का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने कृषि में AI एल्गोरिदम विकसित किया है जिसके जरिए कृषि संबंधी समाचार साझा किए जाते हैं। इससे किसानों को अपनी फसलों के लिए बेहतर जानकारी के साथ निर्णय लेने में मदद मिलती है और हानि में कमी आना संभव हुआ है। वहीं स्वास्थ्य देखभाल में AI के जरिए उन इलाकों में रोग निदान व उपचार सुविधाएं पहुंचाई जा रही है जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी खल रही है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताइएगा, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। वहीं दोस्तों, जर्मनी से न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, जर्मनी ने शनिवार को अपने तीनों न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद कर दिए। सरकार ने इन्हें लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। जर्मनी के पर्यावरण मंत्री स्टेफी लेमके ने न्यूज एजेंसी CNN को कहा कि न्यूक्लियर एनर्जी के मुद्दे पर हमारी स्थिति बिल्कुल साफ है। उन्होंने कहा यह न तो सुरक्षित है और न ही पर्यावरण के लिए बेहतर है। अपने तीनों न्यूक्लियर प्लांट्स को बंद कर जर्मनी ने 60 साल पहले शुरू हुए परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल के सिलसिले को बंद कर दिया। दरअसल जर्मनी 2035 तक पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट होना चाह रहा है, जिसके लिए सभी परमाणु पावर प्लांट्स को बंद करने का फैसला किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी 2022 में ही अपने सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद करना चाहता था। हालांकि बीच में यूक्रेन जंग शुरू होने की वजह से उसे न्यूक्लियर पावर प्लांट को बंद करने का फैसला डिले करना पड़ा। दरअसल जर्मनी एनर्जी सप्लाई के लिए काफी हद तक रूस पर निर्भर करता है। ऐसे में रूस पर लगे प्रतिबंधों से जर्मनी को वहां से एनर्जी सप्लाई पर कम करनी पड़ी। 1997 में जर्मनी अपनी 30.8% एनर्जी के न्यूक्लियर प्लांट्स पर निर्भर करता था, जो पिछले साल घटकर केवल 6% रह गई। वित्त मंत्री ने कहा कि यह प्लांट्स बंद करने से किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। स्टेशनों पर पहले से ही गैस स्टोर कर ली गई है। वहीं अर्नोल्ड वर्ड्स का कहना है कि क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने यह कदम राजनीतिक लाभ के लिए उठाया है। जर्मनी के बाडेन व्यूरटेम्बर्ग में चुनाव होने वाले हैं। इस इलाके में यह ग्रीन पार्टी को टक्कर देने के लिए ऐसा किया है। दरअसल ग्रीन जर्मनी में पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को लेकर पार्टी है, जो काफी समय से पर्यावरण का मुद्दा उठाकर क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी के वोटरों में सेंधमारी कर रही है। ऐसे में आपका क्या कहना है? जर्मनी ने जो ये कदम उठाया है परमाणु पावर प्लांट को बंद करके, इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या जर्मनी का यह कदम बेवकूफी भरा है या नहीं, जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।